सबसे पहले तो अगर आपने जो है टारगेट अचीव करना है और खिलाड़ी अगर रन ना कर रहा हो तो वो जो है उसको अपनी विकेट लूज कर देनी चाहिए। तो इसहाक डार साहब को और पीडीएम को थोड़ा सा ग्रेस दिखाना चाहिए और किसी किसी और के लिए जगह बनानी चाहिए। ठीक है जी। और जिस तरीके से एक साल में हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 110 रुपए की कदर गिरी है, जो 62%, जिससे 14,300 अरब रुपए सिर्फ कर्ज में इजाफा हुआ। फिर जो शरह सूद आज 20% हो गई, जब हम गए थे तो 9.8% थी, दुगनी हो गई। सिर्फ इस साल अब 6,000 अरब रुपए आप सूद की अदायगी में अदा करेंगे और 7,400 अरब रुपए पता नहीं, मुश्किल है अभी तक के ये टैक्स का हदफ हासिल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। आप समझ लें कि 75% हमारा टैक्स जो है इस साल सूद की अदायगी में जाएगा, जिसकी वजह से इस साल जो खसारा होगा, बजट खसारा, वो 7,000 अरब होगा। तो 14,000 अरब रुपए आपका जो है रुपए की कदर की वजह से कर्जा बढ़ा और 7,000 अरब रुपए जो आपका खसारा, 21,500 अरब रुपए एक साल में आपका कर्ज पड़ेगा। लेकिन मुजम्मल 7,500 अरब रुपए का तो हमारा रेवेन्यू का टारगेट है, तो 5,500 अरब रुपया जो है ना वो तो सीधा सीधा कर्जों में सूद की मद में चला जाएगा। तो फिर सूरत हाल बहुत ही खराब नजर आ रही है। आज 6,000 अरब 3% बढ़ाने का 6,000 अरब हो जाएगा जनाब। आप क्यों इतना मतलब कंजर्वेटिव हो रहे हैं? हुकूमत का तखमीना देखें, ये कितने नाअहल हैं। ये जो मिफ्ता की लोग तारीफें करते हैं, जब उसने बजट दिया था तो 3,900 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। जी ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब। जी जी, फिर उसके बाद जी जो शरह नमू का 5% लगाया था वो -3% हो जाएगी। तो मेरा कहने का सिर्फ एक बात मैं कह दूं, एहतशाम साहब हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। एहतशाम साहब देखें, ये बहस बार बार आती है, आप कहते हैं कि हमने IMF, ये हुकूमत कहती है कि हमारा IMF का प्रोग्राम है ये। अब आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठा लें। हमारा जो हमने IMF के साथ प्रोग्राम किया तो वो भी IMF की वेबसाइटों पे होता है, और जो फिर मिफ्ता इस्माइल ने किया वो भी वेबसाइट पे है। और जब ये नवा रिव्यू आएगा, वो इसहाक डार ने जो इनसे चीजें नहीं तय की है वो भी वेबसाइट पे आ जाए। एक कमीशन बनाए और उसके जो है ना 3 वजीर खजाना, शौकत तरीन साहब, इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, और तीनों ने क्या क्या IMF से तय किया वो आवाम के सामने आ जाना चाहिए। ये झूठ और सच जो है ना, मैं आपको कहता हूं, मैं ऑफर करता हूं कि एक कमीशन बनाए और फिर बताएं, अगर ये PTI ने कहीं 20% शरह सूद या 300 रुपए की कदर, या जो मौजूदा बिजली का बिल, या ये जो खसारे हैं, अगर PTI ने कहीं पे भी बात की हो तो, और इन्होंने की हो, तो फिर वो सामने आ जाए और उसको फिर जो है ना कटहरे में खड़ा करें आवाम के। चले, ये तो मुजम्मिल ठीक कह दिया आपने। अभी जो डॉलर इतनी तेजी के साथ बढ़ा है और खास तौर पे आज 18 रुपए कुछ पैसे जो बढ़ा है, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि IMF का प्रोग्राम डिले होने की वजह से ये सारा कुछ हुआ और उसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये नहीं है। ये तो देखे ना, ये नहीं तो है। मैं आपको बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। कारोबारी हल्के जो है ना वो ये बातें कर रहे हैं। एक नहीं, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ ना। जी जी, जब इन्होंने 230 से 270 किया ना, तो इन्होंने IMF को बताया कि जी अब देखो मैंने रुपए को आजाद कर दिया, और ये समझे कि अब IMF जो है ना मामू बन जाएगा। इन्होंने क्या किया, जब 270-78 से ना वापस 1-1 रुपया कम कर कर करके 260 पे लिया। IMF को शक लग गया कि रुपया आजाद नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ये हुकूमत उसको फिर मैनेज कर रही है। फिर जो है कल की आप अखबारात उठा लें, डॉन, न्यूज, ट्रिब्यून, सब में उसमें लिखा है कि IMF को शक है कि ये हुकूमत ने फिर रुपए को आजादी उसकी जो है ना सल्ब कर दी है, जिसकी वजह से ये जो है IMF का प्रोग्राम, या IMF ने डिमांड कर दी है कि अब ओपन मार्केट का रेट होगा तो तब हम आपको जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट देंगे, जिसकी बुनियाद पे आज कोई इंपोर्टर थोड़ी लेने गया डॉलर। ये तो स्टेट बैंक की कार्रवाई थी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी थी, और ये हुकूमत की डायरेक्शन थी, क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा बुरी माशी हालात हो गए हैं। जो हमारी क्रेडिट रेटिंग आई है नई, उसका मतलब ही ये है उनकी, अगर आप किताब में पढ़ें, कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब आ गया और चांसेस फॉर रिकवरी ना होने के बराबर है। ये तमाम सर पे जब तलवारें पड़ी हैं तो ये आज गन पॉइंट तो यही बात हो रही है कि 5,000 कंटेनर खड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं है। दूसरा ये जो आज ऐसे सोनिया बात कर रही है कि जो एहसन इकबाल साहब ने तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। उनको वो कह रहे हैं कि ये डॉलराइजेशन जो आज हुई है, 18 रुपये बढ़ा है डॉलर, वो कहते हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बढ़ा है। ये मैं आपको अभी क्या फरमाया कि
इनको बहुत जल्दी ये कायदे आजम तक पहुंच जाएंगे। ये जिस तरह करके एक एक करके इनको हर रोज एक बंदा मिल जाता है उस पर मुद्दा डालने के लिए। पाकिस्तान के 4 दफा वजीर खजाना बने इसाक डार साहब, पर पाकिस्तान की जो 3 बदतरीन रेटिंग थी ना, वो उनमें से 2 दफा इसाक डार वजीर खजाना थे। सही। अब मतलब फैक्ट्स पे जाए ना, इनके बयानात पे ये एहसन इकबाल जैसे लोग, ये बेचारे सिर्फ बयानात के लिए बैठे हुए और ये समझते हैं बयानिया मास्टर हैं। ये 2023 है भाई, ये जो है इनकी शुरलियां उड़ाने से नहीं हो जाएगा मतलब सारा कुछ। अब हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग बैठे हैं इनको आईना दिखाने के लिए। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब, मसला ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तो तैयार नहीं है ना। मूडीज की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो खदशा जाहिर किया है कि सूरत हाल ऐसी रही तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। फिर आज हमारे वजीर खजाना तो कह रहे हैं कि मईशत दुरुस्त समत पर आ गई है, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मजमूम मकासद के लिए अनारकी फैला रहे हैं। फिर आप हालिया बयान देखें ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, उस पर भी फिर वजीर खजाना बयान देते हैं कि दिवालिया की बात करने वाला ही मुल्क दुश्मन है। मरियम नवाज कह रही हैं ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, ना कोई क्रेडिट लेने के लिए इस वक्त तैयार है और ना ही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो फिर ये सूरत हाल कैसे संभलेगी सर, कोई हल है? मैं तो समझता हूँ कि ये क़यामत वाले दिन अपना हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे। ये कहेंगे कि वो फलां चीज की वजह से जो है ना मेरे से ये गुनाह है उसकी वजह से हो गया था। तो ये क़यामत, ये जो इनकी बातों से लग रहा है ना, ये तो किसी चीज की जिम्मेदारी के, ये तो अपना भी हिसाब जो है ना क़यामत वाले दिन नहीं देंगे। तो बात सारी सूरत हाल मैंने देखे बड़ी, एक बात 100 बातों की एक बात कर, आप कमीशन बना लें। अभी आपने क्रेडिट रेटिंग की बात की, 2018 में जब हम आए थे, जो क्रेडिट रेटिंग थी उससे हमने इंप्रूव करके B3 कर दी थी और स्टेबल आउटलुक। ये आए, उसके बाद CAA1 हुआ और कल जो है CAA3 4 पॉइंट नीचे आ गई। इसके बाद D रेटिंग मिलती है, यानी कि खत्म किस्सा। तो हम थे तो क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी हो रही थी। ठीक है। IMF प्रोग्राम जो हमने लिया उसके सिर्फ $3 अरब इस्तेमाल किए। तो ये किसको, मतलब अब तो आवाम, मैं कहता हूं कि छोड़ दें आप PTI से सवाल करना, हमारे जैसे प्रोग्राम, अब हमारे जैसे लोग। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब, माज़िद के साथ आप लोगों ने भी तो बेतहाशा कर्जे लिए हैं, 10,000 अरब से ज्यादा आपने कर्जा लिया और ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता। आपके मुखालफिन तो ये कहते हैं कर्जा तो आप जो बात किया करते थे। जी, मैं तो एहतशाम साहब आपसे बार बार मैं टक्करे मार मार के आपको एक बात कह रहा हूँ, एक कमीशन बनाए, मुजम्मिल असलम को छोड़ दें। आपको झूठा लगता है मुजम्मिल असलम से ना दलील लें, मैं आपको दलील दूंगा, आपने नहीं माननी मेरी दलील, इसलिए कह रहा हूं एक कमीशन बिठाएं और वो जो है आपको बताए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। अब देखें, हुकूमत ने देर तो की फैसले लेने में, लेकिन हालिया जो फैसले किए हैं वो कह रहे हैं हमने सियासी कीमत भी चुकाई है, मिनी बजट, गैस बिजली की कीमतों में इजाफा, सब्सिडीज का खात्मा, डॉलर को फ्री फ्लोट पर कर दिया, फिर शरह सूद आज मजीद बढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद IMF प्रोग्राम का कुछ पता नहीं है, चीन के अलावा जो दोस्त ममालिक की इमदाद है उसका कुछ पता नहीं है, फिर जो अरब ममालिक हैं वहाँ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। तो सर ये IMF के साथ ज़ाहिर है, हमने देखा कि वफ्द आया था और ये तवक्को की जा रही थी, बल्कि वजीर खजाना भी कह रहे थे जल्द मुआहिदा हो जाएगा। तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये मुआहिदा हो जाएगा? सोनिया, माज़िद के साथ आज का दिन बड़ा अफसोसनाक है पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से और मईशत के हवाले से। आज जिस अंदाज से हमारे रुपये का कत्लेआम डॉलर के हाथों हुआ है, हाँ, ये दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि हम इसको वापस ले जा सकें। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जी शायद अब इतना कुछ करने के बावजूद जो है ना, और 300 से ऊपर की बात हो रही है डॉलर की, कि जी इसकी वैल्यू वर्थ जो है ना वो 265-270 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली वहाँ पे आ जाएगा। चीन का आपने जिक्र किया, चीन ने आज ये कहा है कि अमीर मुल्कों की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मसाइल पैदा हुए, अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। सोनिया देखें, ये हमारे साथ जो हुआ ये इसमें चीन भी शामिल है। हाँ। जिस तरह के 28 से 30 अरब रुपये के उनके कर्ज़े हैं, डॉलर के कर्ज़े हैं, वो भी उनकी जो कंपनीज़ हैं वो भी आप देख लें, सीक्रेट माहदे जो पिछली हुकूमत ने किए थे PMLN ने, उसकी वजह से उनको तकलीफ़ भी है और वो CPEC भी उसकी वजह से रुका था। उनके अपने मसाइल हैं, वो तो कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर्स हैं, वो तो ऐसे कुछ देते ही नहीं किसी को। अब रहा सवाल कि जी IMF और वर्ल्ड बैंक जिनसे हमारी तवक्कुआत थी, अब ये मुझे लगता है सोनिया ये एक बहुत अब सियासी मामला हो गया। हाँ। अमेरिकन की इसमें इन्वॉल्वमेंट, और तीसरी मरतबा आप देखें कि परसों तरसों जो वोटिंग हुई है जनरल असम्बली में, और यूक्रेन के हक़ में जो मंजूर की गई करारदाद उसमें एब्सटेन किया पाकिस्तान ने, चाइना ने भी किया, हिंदुस्तान ने भी किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कर सकते कि तगड़े लोग हैं सियासी तौर पे, लिहाजा हम पे नज़ला गिरेगा।
हमें मजबूर कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि यूक्रेन को आप जनाब असला भी दे रहे हैं, अपना मॉस्को को असला दे रहे हैं, रूस को असला दे रहे हैं, जहाँ तक वो मैं कह रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि कोई माशी प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इस हुकूमत को जो कुछ करना चाहिए था ये क्रिटिसिज्म करते रहते, जो भले करते रहते, लेकिन प्रोसेस पे नहीं हुआ। और ये बात मैं मुजम्मिल की बात से एग्री करता हूँ कि कुछ भी हो जाए इन्होंने कोई ना कोई एक चीज़ ढूंढ लेनी है विप करने के लिए, बरसाने के लिए। अब होना ये चाहिए जो नहीं हो रहा सोनिया। अब भी आज जो मामला घड़े में चलेंगे एक ही तरीका है कि सारे बैठ जाएं, सारे अपनी गलतियों को माने। अब जिस तरीके से कलेक्टिव फेलियर हमारे इदारों का हो गया है, सारे उसमें शामिल है, मीडिया भी है। ये कहें जी नथिंग डूइंग, रोके यहाँ पे, इसको ब्रेक लगाते हैं, कोई होम ग्राउंड पॉलिसी बनाते हैं और इस पर पॉलिसी एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय इस मुल्क को आगे चलाने की बात करते हैं, तब तो सोनिया बात आगे जाएगी। लेकिन जितनी तेज़ी से पिछले 1.5 महीने में हमने अपनी मईशत ज़मीन बोस होते देखी है, मुझे नहीं लगता अगर ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे सियासी लोग, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मईशत से ज्यादा ये सियासी मामला बन चुका है। बिल्कुल। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, जैसे अभी एहतशाम साहब ने भी बात की, बिलफर्ज अगर आपकी गवर्नमेंट होती या आप गवर्नमेंट में होते तो सर क्या मुख्तलिफ कर लेते? सर IMF की यही सख्त शराइत होती, आपका तो बल्कि वो रिजीम चेंज का जो बयानिया है ज़्यादा सख्त शराइत होती, ज़्यादा मुश्किल होता IMF को मनाना। फिर ज़ाहिर है अगर IMF पैसे नहीं देता तो मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा, IMF पैसे नहीं देगा तो दोस्त मुमालिक मदद नहीं करेंगे। तो सर आप इस सारी सूरत हाल में क्या मुख्तलिफ कर लेते या क्या मुख्तलिफ कर लेंगे? देखिए बात यह है कि हमने 2018 में मईशत ली और सबके सामने एहतशाम साहब को सारा कुछ पता है, आपको भी पता है, लेकिन एहतशाम साहब को फैक्ट्स एंड फिगर की बात पता है। हमने उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद जो है इंडिया ने हमला किया और उसके बावजूद हमने मईशत को खड़ा किया। एक हमारा 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि जब हम 2018 में आए थे ना, वो और अब 2023 में आएंगे, दोनों के आने के तर्ज अंदाज ही मुख्तलिफ है। हम जो है जिस दिन से हुकूमत से बाहर है, हम वैसे तो हुकूमत से बाहर है, लेकिन हमारी जो डेली प्रैक्टिस है वो ये है कि जैसे हम ऑफिस में आज भी आ रहे हैं और हम डे टू डे मईशत को कवर कर रहे हैं। और इस वक्त जो इन्होंने अभी तो मईशत की रिकवरी सवाल नहीं है, जो मईशत में जो खड्डा कर दिया है और जो गहरा होता जा रहा है, पहली तो तरजीह हमारी होगी उस खड्डे को आके भरना, और उस खड्डे को भरने के बाद फिर दूसरी बात करेंगे। उसके लिए शौकत तरीन की क़यादत में अक्टूबर से जो है हमने कोई 60 से 70 जो लोग हैं उनसे इनपुट ले रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। चीजें ले रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने व्हाइट पेपर दिया था पिछले दिनों। हमने मईशत को हर रोज जो है, ये जो अभी पिछले दिनों डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात थी, ये भी शौकत तरीन साहब ने की, क्योंकि इतना ज्यादा मईशत को वीक कर दिया। तो और कल इमरान खान साहब ने कहा है अपनी तकरीर में कि हफ्ते की शाम को वो जब कौम से खिताब करेंगे तो उसमें वो बताएंगे कि वो क्या माशी स्टेप्स लेंगे, तो वो आपको नजर आ जाएगा। चले ये तो मुकम्मल आपकी बात समझे, बड़ी खुशी की बात कर रहे हैं। हम रोजाना कहते हैं कि 3.5 साल में जो जिस अंदाज से परफॉर्मेंस रही, क्रिटिसिज्म भी आप लोगों के बड़ा रहा, हम यही कहते थे कि अब वक्त है कि अब जब इलेक्शन नहीं हो रहे, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही, तो PTI को चाहिए कि अपनी माशी टीम बनाए, अपनी रिफॉर्म्स बेहतर करे, सब कुछ करे।